प्रशासन की जो जिस प्रकार से उनको इस घटना में सक्रियता भूमिका निभाना चाहिए था वो निभाया नहीं है। और पुनः एक बार फिर से एसएसपी साहब से हम लोग मिलकर के इस घटना को कैसे उद्भेदन करें, अपराधी कैसे पकड़े और उचित न्याय कैसे बच्ची को मिले, इस पर हम लोग तत्पर। मासूम बच्ची के साथ राजनीति के साथ उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। सवाल ये है कि राज्य में सरकार आपकी है, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार है जरूर, लेकिन अगर प्रशासन इस प्रकार की जघन्य घटना को अगर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो उस पर हम लोग खुल करके बोलते भी हैं हमें। और आज हम लोगों को इस परिवार के बीच में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हम लोग रांची से चल करके आए हैं और माननीय एसएसपी साहब से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि एसआईटी गठन किए हैं, हमने सारा रिपोर्ट भी लिया उनसे और उन्होंने कहा कि पूजा का लेके हमने कहा कि रामनवमी अलग मुद्दा है और ये घटना अलग मुद्दा है। अगर आप त्वरित कार्रवाई करते हैं तो इस घटना को उद्भेदन आप बहुत जल्द कर सकते हैं। और अभी पुनः यहाँ से जाने के बाद भी हम लोग एसएसपी साहब से हम लोग बात करेंगे और पीड़िता को जल्द से जल्द कैसे न्याय मिले। और इनके साथ है, इस गांव के साथ है, इस पीड़िता के परिवार के साथ हम लोग हैं। जब तक न्याय नहीं मिलता है आपके समाज और जितने लोग हैं उनके साथ भी हम लोग खड़े हैं। और आपके सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से क्या सहयोग दिया जा रहा है? देखिए, राज्य सरकार की ओर से तो चूंकि हम लोग अभी मुलाकात उनसे हमारी नहीं हुई है। यहाँ के जाने के बाद हम अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं और लोगों से हम लोगों को रिपोर्ट हम लोग सौंपेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर 4 दिन 5 दिन होने के बाद भी पुलिस का रवैया ढुलमुल रवैया है, जो अभी तक अपराधी को नहीं पकड़ने का काम किए हैं। वो सिर्फ जांच पे लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से इस बातों को हम लोग कहने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे हमारी पार्टी की ओर से भी कि जल्द से जल्द इस पीड़िता को न्याय मिले। ठीक है, ये तो कहने की बात है। अभी तक घटना के लगभग 5 दिन हो गया है, 5 दिन है, 6ठा दिन है और सरकार अभी तक सोई हुई है। सरकार आपकी है तो पुलिस भी आपकी है। देखिए, आप शिकायत किससे करेंगे? पुलिस तो आपकी है, पुलिस प्रशासन। अभी तक इस तरह का लोग है गांव में है, एक लोग के मन में भावना आ गया है कि क्या गरीब को जीने का अधिकार नहीं है। अगर ये कुछ बड़े घराने में होता, रॉयल फैमिली में होता तो क्या से क्या हो जाता है। आप गरीब को क्या आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, गरीब के साथ हम लोग हैं और अपराध कोई गरीब और अमीर देख के नहीं आता है। और दुर्भाग्यवश है इस बच्ची के साथ जो इतनी बड़ी निर्मम घटनाएं हुई हैं और उनके साथ हम लोग हैं और हम लोग न्याय दिलाने के लिए ही हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और ऐसी बात नहीं है कि सरकार हमारी है तो प्रशासन भी हमारा, ऐसी बात नहीं। प्रशासन अगर हमारा है तो वो अभी तक वो काम कर लेता। प्रशासन की जो जिस प्रकार से उनको इस घटना में सक्रियता भूमिका निभाना चाहिए था वो निभाया नहीं है। और पुनः एक बार फिर से एसएसपी साहब से हम लोग मिलकर के इस घटना को कैसे उद्भेदन करें, अपराधी कैसे पकड़े और उचित न्याय कैसे बच्ची को मिले, इस पर हम लोग तत्पर हैं, तत्पर रहेंगे। कब तक का उम्मीद रखा जाए कि लोगों को? देखिए, अभी पुनः हम यहाँ से हम जा रहे हैं, जाने के बाद जो रिपोर्ट है हमारे जो वरीय लोग हैं उनसे हम रिपोर्ट देंगे और उसके बाद जो एसएसपी साहब है उनसे, प्रशासन से भी हम लोग मिलेंगे। हो सके हम डीजीपी से भी हम लोग मुलाकात करें इस मामले पे जाकर के, क्योंकि इस पर त्वरित कार्रवाई हो, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना इसकी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि पहले आप देखते होंगे कि झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं कभी होती नहीं थी, लेकिन किस प्रकार से इस प्रकार का जो घटनाएं दिनों दिन जो देखने को मिल रहा है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। पुलिस प्रशासन अपनी सक्रिय भूमिका किस प्रकार अपने क्षेत्र में निभाए, उसके लिए हम लोग जल्द से जल्द डीजीपी से भी मांग करेंगे, मिलने का हम लोग काम करेंगे। जिस तरह पुलिस का रवैया है उस तरह तो अपराधी जो फरार है आगे भी बेखौफ होकर वो लोग फिर से करेंगे इस तरह का कुछ। देखिए, बेखौफ ना हो इसी के लिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं ना, यथा स्थिति को देखने के लिए हम लोग आए हैं और पुलिस की जो निष्क्रियता भूमिका है उसको भी हम लोग देखने के लिए आए हैं। उसके बाद इस बात को उचित पटल पे रखा जाएगा और डीजीपी साहब से भी हम लोग मिलकर के इस बात को रखने का काम करेंगे कि आपकी जो पुलिस है, आपका जो भूमिका है इस मामले पे, उसमें आप निष्क्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि आप एसआईटी गठन किए हैं, आपकी जांच प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जांच प्रक्रिया बहुत जल्द होनी चाहिए थी और इस जांच प्रक्रिया से मुझे लगता है कि कुल्लू मिलकर के अपराधी को उठाने का वो लोग काम कर सकते थे और न्याय दिलाने का काम कर सकते हैं। तो ये पुलिस प्रशासन की जो निष्क्रिय है, इसको आने वाले समय में हम लोग उसको रिपोर्ट पेश करेंगे। हम लोग छोटे कस्बे का ये घटना है और अभी तक निष्क्रियता दिखा रही है। नहीं, पुलिस का कहना है कि चूंकि यहाँ पर रामनवमी का मामला है और बहुत सेंसिटिव मामला आप लोगों का होता है यहाँ पे, जो कल मेरी उनसे बातें हुई, तो जो रामनवमी काफी बड़ा तादाद रूप में होता है, मुझे लगता है कि प्रशासन जो काफी 5000 6000 पुलिस प्रशासन यहाँ पर लोगों को अतिरिक्त बल भी लगाने की यहाँ पर उनको आवश्यकता पड़ी है। तो उन्होंने यही कहा है, तो हमने उनको ये भी कहा कि घटना अलग है और त्योहार अलग है, आप घटना को और त्योहार को एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत जल्द एसआईटी का जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद हम लोग इसका उद्भेदन करेंगे। अभी तक का करंट स्टेटस कुछ है? करंट स्टेटस तो आप प्रशासन से मिलने के बाद मालूम चलेगा। यहाँ से जाने के बाद हम कोशिश करेंगे कि एसएसपी साहब से मिले और उसके से हम जानकारी हम लें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हमारे बीच है घटवार आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष काशीराम सिंह जी। काशीराम सिंह जी कुछ बताएंगे? सबसे पहले ये घटना
जो बच्ची के साथ घटी है, तो पूरे समाज की तरफ से, पार्टी के तरफ से, मानव समुदाय की तरफ से मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और ये 12 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध जो हुआ है, ये कोई मानव जीवन में ऐसा कल्पना नहीं हो सकता है कि छोटी सी गांव में सदियों से एक साल मिलकर रहने वाले लोगों के बीच इस तरह की गांव में घटना घट सकती है। ये बहुत बड़ी आपराधिक घटना है। और ये घटना के बाद जो प्रशासन की सक्रियता होनी चाहिए, जो प्रशासन की भूमिका होना चाहिए, आखिर कैसे हो सकता है कि गरीब का इतने बड़े अत्याचार के बाद आज तक प्रशासन कुछ भी नहीं पहुंच पाई है। हम लोग बड़ी बड़ी घटना को देखे हैं, प्रशासन चाहेगा तो 24 घंटे के अंदर उद्भेदन हो सकता है। प्रशासन पर सारा क्लू है, सारा कुछ जानता है। अब प्रशासन कहता है पब्लिक हमको बतावे, तो प्रशासन किस लिए बैठा हुआ है? सरकार क्यों वेतन दे रही है? इतना विजिलेंस सीआईडी क्यों पड़ा हुआ है? इतना डॉग क्यों पड़ा हुआ है? इतना एजेंसी क्यों पड़ी है? पब्लिक के सब कुछ कर दे, प्रशासन छूट दे कि पब्लिक पकड़ के सजा दो, हम लोग सजा दे सकते हैं। खुले हम बोल रहे हैं, ये घटना बहुत निंदनीय है। अब गांव घर की बच्ची कहाँ जा सकती है? गांव में मंगला जुलूस, सार्वजनिक जुलूस था, और जुलूस में गांव में गई है, गांव से उसको शाम को किडनैपिंग करके ले गया, गांव में बलात्कारी हुई, गांव में उसका हत्या हुआ, और गांव के लोग भी आज तक मौन है, जो उद्भेदन करने में प्रशासन को मदद नहीं कर रहे हैं। उनको ही करना चाहिए था, ताकि और दूसरा बच्चे की इस तरह का घटना ना घटो। हम लोग पूरे घटना समाज इसके लिए हम लोग आए हैं, ताकि हमारी जात बिलोंग करती है, ऐसा जाति वातियां नहीं करते, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हर कोई जाति से ही बिलोंग करता है, लेकिन ये पूरे मानव समुदाय के सबके साथ ये घटना न घटे, दुखद घटना है। हम चाहेंगे पूरे समाज की तरफ से, यहाँ के बुद्धिजीवियों से, नौजवान साथियों से, मीडिया प्रेस के भाइयों से, कि सब लोग इसमें सहयोग कीजिए। हम लोग अंतिम न्याय तक जाने के लिए किसी भी कदम पर हम लोग तैयार हैं। यहाँ से समाज क्या तैयारी कर रही है? हम लोग पूरे राज्य के पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी हैं, सब लोग बैठ कर तय करेंगे। हम लोग का प्रजातांत्रिक अधिकार जो है, थाना घेरने का, एसपी घेरने का, सड़क जाम करने का, पूरे राज्य से लेकर पूरे जिले तक हम लोग सीएम से बात करेंगे, डीजीपी से बात करेंगे, पूरे पदाधिकारी से बात करेंगे, अपने लोगों को भी लगाएंगे कि इसको पता लगाओ। प्रशासन सजा नहीं देगा तो हम लोग पकड़ कर सजा देंगे। प्रशासन को कैंप करना पड़ेगा। क्या समझ लिया? मजाक समझ लिया क्या? किसी बच्ची को घटना घटेगा, कहाँ का लोग आएगा? विदेश का लोग नहीं हो सकता है, बाहर के लोग नहीं, आसपास का गाँव घर का लोग होगा। आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने के बाद भी पता लगाएगा, प्रशासन सजा नहीं देगा तो हम लोग सजा देने का काम करेंगे। प्रशासन को कैंप करना पड़ेगा। क्या समझ लिया है? किसी गरीब को मार के छोड़ देगा? न्याय पाने के लिए हमेशा आंदोलन का ही सहारा लेना पड़ेगा। पहले न्याय का आंदोलन हम लोग विनती करेंगे, गांधी जी का आग्रह जिस तरह करते थे, हम लोग न्याय का मार्गदर्शन करेंगे। प्रजातंत्र है, घेरेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जाएंगे, गुहार करेंगे, पैर पकड़ेंगे। उसके बाद नहीं मानेगा तो हथियार उठाने भी हम लोग जानते हैं, हथियार भी उठाएंगे। फाइनल मेरा है, एक साधारण गांव घर की बच्ची को बलात्कार हो जाएगा, गाँव में मर्डर हो जाएगा, और क्या वो है नहीं बोलना चाहते हैं? पेशाब के रास्ता में लकड़ी डाल देना, नाक फोड़ देना, कान फोड़ देना, ये मानवीय और कितना मानवीय व्यवहार है? हमारे सीएम को बयान आना चाहिए। महिला डीजीपी है, क्या करती है? बैठ के महिला का दर्द नहीं समझ रही है? अभी तक उसको आ जाना चाहिए था, कैंप करना चाहिए था। बड़का मारा जुलूस है, वही संभालती है क्या? यहाँ 4 लाख पुलिस है, 10,000 पुलिस क्या कर सकता है हजारीबाग में? यहाँ इस घटना को सारे राज्य के पुलिस आ सकता है। इतनी बड़ी घटना घटी है, इतनी बड़ी घटना घट गई है सर, लेकिन हजारीबाग के एसपी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और उसको सांत्वना या उनके साथ खड़े रहने के लिए ये रामनवमी बहाना है। यहाँ पर 4 लाख प्रशासन का पुलिस है। बीजेपी को खुद आना, कितनी बड़ी घटना, खुद की महिला है, महिला को दर्द नहीं समझती क्या? डीजीपी बनकर रांची बैठी है, रांची में क्या कर रही है? कोयला का दलाली, लोहा का दलाली, कमीशन खोरी, पुलिस क्या करते हैं उनको पता नहीं है क्या? हम लोग माफ नहीं कर सकते इस जघन्य अपराध को। डीजीपी, आईजी, डीआईजी, प्रशासन, या तो हेमंत सोरेन को भी हम लोग मांग करते हैं, कल्पना सोरेन को मांग करते हैं कि बड़ी बड़ी बयान देते हैं। कल्पना सोरेन महिला सम्मान का योजना करती है, महिला समाज योजना की बात करती है, ये महिला का घटना घटा, क्यों नहीं बयान आया? क्यों नहीं प्रशासन आदेश दिया? क्यों नहीं कैंप हुआ? अभी तक पकड़ लेना चाहिए था। ऐसा नहीं होगा मुख्यमंत्री महोदय। कल्पना सोरेन जी, राधा मिश्रा जी, पकड़ना होगा, नहीं तो हम लोग पूरे राज्य में इसका विरोध आंदोलन करेंगे और मुक्ति मोर्चा सरकार को हम लोग इस वक्त सिखाने का काम करेंगे। धन्यवाद।